मध्य प्रदेश में पेसा कोऑर्डिनेटर्स, पेसा समन्वयक की नियुक्तियों पर पिछले एक हफ्ते से बवाल मचा हुआ है। आदिवासियों के लिए काम करने वाले संगठन जयस और बाकी संगठनों का आरोप है कि सरकार ने बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों को पेसा कोऑर्डिनेटर बना दिया, जबकि जिनका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ था उनका तो इंटरव्यू हुआ ही नहीं। आरोप धांधली और घोटाले का है। इसमें जयस के दोनों गुट यानी मूल जयस और हीरा अलावा गुट दोनों ही विरोध कर रहे हैं। विरोध का पूरा मामला फिलहाल सोशल मीडिया पर है। इस मामले में सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक ऑफिशियल वर्जन सामने नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री के उपसचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम सोशल मीडिया पर आरोपों का जवाब देने में जुटे हुए हैं। यानी सोशल मीडिया पर छिड़ा हुआ है जबरदस्त वॉर। देखिए ये रिपोर्ट। फेसबुक पोस्ट नंबर 1। कांग्रेस के विधायक हीरा अलावा ने यह पोस्ट किया। लिखा कि पेसा कोऑर्डिनेटर की पोस्टिंग बगैर किसी सार्वजनिक विज्ञप्ति और इंटरव्यू के बीजेपी और बीजेपी से जुड़े संगठनों के युवाओं की भर्ती बेरोजगार आदिवासी युवाओं के साथ धोखा है। फेसबुक पोस्ट नंबर 2। ये पोस्ट किया सीएम के उप सचिव लक्ष्मण सिंह मरकाम ने। लिखा कि मेरा वाला पेसा नियम लाएगा बोलकर सामाजिक आंदोलन को एक सीट के लिए दलाली करने वाले अब पेसा नियम बनने के बाद नींद से जागे हैं। हमारे पट्टे भर्ती करो, नहीं तो सब फर्जी है। दोनों गुटों की नींद हराम हो गई है। फेसबुक पोस्ट नंबर 3। मरकाम के पोस्ट के बाद तीसरा पोस्ट किया डॉक्टर आनंद राय ने। लक्ष्मण सिंह मरकाम ने पोस्ट पर कमेंट किया कि दलाल कौन है ये 2023 के चुनाव में पता चलेगा। आपकी दिल्ली रवानगी तय है। फिलहाल इस मुद्दे पर जयस के दोनों धड़े एकजुट हैं। भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। व्यापम में लक्ष्मीकांत को बलि का बकरा बनाया था। इस घोटाले में किसकी बलि ली जाएगी? सोशल मीडिया पर कुछ इसी अंदाज में एक के बाद एक वार और पलटवार हो रहे हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ है 4 से 5 दिन पहले, जब डॉक्टर आनंद राय ने एक पोस्ट किया और लिखा कि पेसा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स में आरएसएस ने कर दिया बड़ा खेल। नवासी ब्लॉक में संघ से जुड़े लोगों को बनाया पेसा कोऑर्डिनेटर। सरकार से 25,000 रुपए वेतन लेकर बीजेपी के लिए करेंगे बूथ मैनेजमेंट। बस फिर क्या था? सोशल मीडिया पर उन सभी लोगों ने अपने अपने वीडियो वायरल किए और कहा कि उनका नाम भी पेसा कोऑर्डिनेटर की मेरिट सूची में था और 9, 10, 11 फरवरी 2022 को इंटरव्यू था, लेकिन वो निरस्त कर दिया गया। 90 ब्लॉकों में लाखों युवाओं ने फॉर्म डाला था और इस वैकेंसी में एक मेरिट सूची बनी थी। मेरिट सूची बनने के बाद में जब कॉल लेटर आया इंटरव्यू के लिए और दूसरे ही दिन उसको अचानक रोक दी गई, अचानक उसको स्थगित कर दिया गया। अब जब पैसा एक तो लागू हुआ तो पता चला कि बीजेपी के लिए जो कार्य करने वाले लोग हैं उन लोगों का चयन किया गया, बीजेपी से जुड़े हुए लोगों का, बीजेपी से जुड़े हुए रिश्तेदारों का चयन किया गया जो आरएसएस के लोग हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म डाला था जिसके प्रूफ हम लोग के पास रखे हुए हैं और उसके बाद चयन लिस्ट भी आई थी जिसमें मेरा नाम था। मैं खुद उस पर चयनित हुआ था और उस पर हमें इंटरव्यू के लिए 9, 10, 11 फरवरी 2022 को बुलाया गया था, परंतु किसी कारणवश उस इंटरव्यू को स्थगित किया गया था। हमको जिस दिन हमारा इंटरव्यू होना था उसके एक दिन पूर्व ही मेल, मैसेजेस और कॉल आए हम लोग को। निरंतर एक कॉल नहीं, 2-2, 3-3 कॉल आए थे। जहाँ पे भी हम देख रहे हैं हर जिले में ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डाटा ऑपरेटर में वही लोग हैं जो सरकार में बैठे हुए हैं और उन सरकार का गुणगान कर रहे हैं रात दिन और सरकार का काम कर रहे हैं, संगठन का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है। ये एक चिंता का विषय है। न्यूज पेपर से पता चला कि वैकेंसी अभी ये भर्ती रद्द हो गई है। अब इसमें किसी की भर्ती न होगी, नए सिरे से भर्ती की जाएगी। उसके बाद अब पता चल रहा है कि इसमें पूरी भर्ती कर दी गई है और हम लोगों को, किसी को, जितने भी हम लोग थे उसमें से शायद जितनी लिस्ट अभी मुझे मिली है तो कोई भी मेरिट लिस्ट वाले तो नहीं है। अब ये पता नहीं कहाँ से क्या कर लिए हैं, कहाँ से लड़के रख लिए, ये जानकारी नहीं हो पा रही है। अब इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उन सभी लोगों की तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी जो पेसा कोऑर्डिनेटर बनाए गए और उनके आरएसएस और बीजेपी से संबंध भी बताए गए। किसी को बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बताया, किसी को किसी नेता का करीबी, और तो और इस मसले पर जयस नेताओं के लाइव भी हुए। ऐसे ही एक लाइव बातचीत में डॉक्टर आनंद राय ने घोटाले के आरोप लगाए। उजागर करना तो लोगों का काम है। जिन लोगों ने परीक्षा दी है, जिनके नाम इंटरव्यू लिस्ट में थे, जिनके नाम मेरिट लिस्ट में थे,
उनको आगे आना पड़ेगा और हम उनकी मदद करेंगे। यदि वो हाई कोर्ट जाना चाहें तो हाई कोर्ट जाएंगे, यदि वो सीबीआई जांच की मांग करना चाहेंगे तो हम सीबीआई जांच की मांग में सहयोग करेंगे, हाई कोर्ट तक उसको उनकी पिटिशंस लगवाएंगे। हमारा काम है चीजों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखना और वो हमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे रखा है। अब जब सोशल मीडिया पर पेशा कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्तियों को लेकर बवाल मचा तो मुख्यमंत्री के ओएसडी लक्ष्मण सिंह मरकाम ने किसी बीजेपी नेता की तरह मोर्चा संभाला। सोशल मीडिया पर सीएम का जन्मदिन मनाने और अलीराजपुर का भगोरिया उत्सव मनाने के बाद लक्ष्मण सिंह ने पहला फेसबुक पोस्ट किया। लिखा, पहेली, पहले 100 में से 20% ही एसटी होते थे, एक योजना में 100 में 100% एसटी हो गए। मिर्ची इसी की लग रही है। पेशा कानून नियम, जयस को दिक्कत क्यों? इसके बाद जब जयस की तरफ से सोशल मीडिया पर सरकार की खिंचाई और आरोप लगाने का सिलसिला थमा नहीं तो लक्ष्मण सिंह ने एक और पोस्ट किया। लिखा, पेशा का 20 जिलों और 89 ब्लॉक में प्रचार जबरदस्त चल रहा है। अब प्रचार की अगली बारी 5800 पेशा ग्राम पंचायतों की है। संभावनाएं अपार, तरक्की इस बार। एक तरह से ये पोस्ट कर मुख्यमंत्री के ओएसडी ने जयस के नेताओं पर तंज कसा। लेकिन जब जयस का दूसरा धड़ा यानी हीरा अलावा की तरफ से भी इसका विरोध होने लगा तो लक्ष्मण सिंह मरकाम ने होली के दिन एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट किया। उसमें लिखा, पेशा कानून क्रियान्वयन में व्यवधान पैदा करने वाले दुष्प्रचार पर जानकारी, और इसमें तमाम आरोपों का जवाब देने की भी कोशिश की। लक्ष्मण सिंह मरकाम ने लिखा, सरकार को समय समय पर योजनाओं के लिए अस्थायी मैन पावर की जरूरत होती है। नियुक्ति के समय अस्थायी अनुबंध की साफ जानकारी दी जाती है। पेशा कानून के इम्प्लीमेंटेशन के लिए पेशा कोऑर्डिनेटर की पोस्ट निकाली थी। सेडमैप ने इसका विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के पैरा 6 में साफ लिखा था कि बगैर कारण बताए ये निरस्त किया जा सकता है। पंचायत विभाग ने एक और एजेंसी एमपी कॉन को हायर किया और मैन पावर नियुक्त किया। लक्ष्मण मरकाम ने यह भी लिखा कि पेशा कोऑर्डिनेटर का काम खत्म होगा तो इन नियुक्तियों की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी, यानी ये अस्थायी नियुक्तियां हैं। और बगैर नाम लिए जयस को निशाने पर लेते हुए मरकाम ने लिखा कि एक संगठन ने इसका संघ बनाकर पंजीयन करा लिया और ये संगठन अपने आदमियों को पेशा कोऑर्डिनेशन में लगाना चाहते हैं, इसलिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब इस पोस्ट पर डॉक्टर आनंद राय ने पलटवार किया और लिखा कि भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरिट ताक पर रखकर सिर्फ आरएसएस के कैडर को सरकारी नौकरियों में प्लांट करवाकर बीजेपी के लिए बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी जा रही है। वेतन सरकारी खजाने से काम करेंगे बीजेपी का, और उपसचिव वेतन नेवी से लेते हैं, काम देश का नहीं बीजेपी का करते हैं। ये नव राष्ट्रवाद है। बात आदिवासी की नहीं, मुद्दा मेरिटोरियस बनाम नॉन मेरिटोरियस का है। यानी पेशा ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। खास बात यह है कि ना तो पंचायत विभाग की तरफ से कोई सफाई आ रही है, ना ही बीजेपी के नेताओं की तरफ से। सीएम के उपसचिव और जयस की विंग के बीच जमकर चल रहा है सोशल मीडिया वॉर। अगर सब इतना दूध का दूध और पानी का पानी है तो मुख्यमंत्री के उपसचिव को यह बात जरूर बतानी चाहिए कि आखिर जो मेरिट लिस्ट बनी थी उन लोगों को, उन बच्चों को, उन लड़कों को, उन आदिवासियों को क्यों नियुक्तियां नहीं दी गई। बाकी सब चीजें अपनी जगह हैं। और यहां पे एक तथ्य और है, वो आपको बता देते हैं कि पिछले साल फरवरी में ही सेडमैप ने रिजल्ट तैयार कर लिया था, लेकिन उससे पहले ही उसे निरस्त कर दिया गया। 10 सूत्र ने सेडमैप के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, पंचायत विभाग ने ही हाथ पीछे खींच लिए। अब सवाल यह भी है कि नियुक्तियों का मामला पिछले साल इसी महीने का है, तो एक साल बाद नियुक्तियों का मामला क्यों गरमाया? दरअसल उसके पीछे ये तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 13 से 15 फरवरी की हैं, जब पेशा कोऑर्डिनेटर का प्रशिक्षण हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे और उसी के बाद ये मामला उछला था। अब जिस समय हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, उससे आधे घंटे पहले मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेशा समन्वयकों से बातचीत की है। ये उनके गुरुवार के कार्यक्रम में शामिल था। अब तक जयस केवल सोशल मीडिया पर ही इस मामले में मुखर था, लेकिन 11 मार्च को सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालय पर ज्ञापन देकर जयस इन नियुक्तियों का विरोध करेगा। यानी सोशल मीडिया की लड़ाई सड़क पर आने वाली है। वैसे आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में आदिवासी जो हैं मध्य प्रदेश में, वो बेहद अहम रोल अदा करने वाले हैं। जिस करवट वो बैठेंगे, जिस करवट वो जाएंगे, जिस ओर वो अपना रुख करेंगे, वही पार्टी आगे निकल जाएगी। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र।
आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 70000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।